नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सर्वाधिक पूछा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के मध्य भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। आज हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति यानी 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है, इसको नेमोनिक्स तरीके से याद करेंगे, जो अब तक की सबसे आसान तरीके से याद होगी। और ये एक अलादीन का चिराग है जिसकी इमेज आपको एग्जाम में नजर आएगी। चलते हैं दोस्तों, नेमोनिक्स को पहले सीखते हैं कि इसमें हम रिदम मेथड के द्वारा इसको याद करेंगे। रिदम मेथड का मतलब हम जानते हैं नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। तो जैसे 1 होता है तो 1 अपन क्या होता है, 1 यानी सन, 1 यानी सन, तो 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स। आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें रिदम सुनाई दे रही होगी कि 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स। उसके पश्चात 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड, 11 लेमन, 12 शेल्फ। उसके पश्चात 13 थर्स्टिंग, 14 15 लिफ्टिंग, 16 स्वीट 16, 17 सेट इन, 18 अटैकिंग एंड 19 नमकीन, 20 अंटी। तो इस तरह से ये जो 20 नंबर आपको रिदम मेथड से नेमोनिक से याद हुए वो काफी इजी थे। एक बार फिर देखते हैं। 1 सन, देखिएगा, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड, 11 लेमन, 12 शेल्फ, 13 थर्स्टिंग, 14 15 लिफ्टिंग, 16 स्वीट 16, 17 सेट इन, 18 अटैकिंग, 19 नमकीन, 20 अंटी। आशा करता हूँ ये रिदम आपको काफी पसंद आ रही होगी। इसी रिदम से हम चाहे जो याद कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको फॉर द एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे मैं आपको भारत के राष्ट्रपति जो 14 के 14 है उनको इसी ट्रिक के द्वारा याद करना सिखाऊंगा। चलते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आपको 1 सन और नजर आ रहे हैं पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोटो में आपको नजर आ रहे हैं, एरो जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ है, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से संभाला और 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा। हमने कहा 1 सन, और सन की तरह जो है वो राज किसका होता है, सूरज का। हमारे यहाँ पे राज किसका है, सूरज भगवान, क्योंकि सूरज भगवान नहीं आते तो अंधेरा रहता है। तो राज तो सर किसका रहेगा, सूरज का। तो सूरज यानी राज, और राज से बनेगा राजेंद्र प्रसाद। 2 शू, और यहाँ बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और इनके बर्थ को हम टीचर डे के नाम से मनाते हैं, यानी नेशनल टीचर डे 5 सितंबर के दिन। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 के मध्य, यानी 67 तक। तो इनको याद करने का तरीका कि जो शूज थे वो कौन पहनते थे, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण क्या पहनते थे, शूज, और राज किसका रहता है, सन का। तो 1 सन राजेंद्र प्रसाद, 2 शू राधा कृष्णन। चलते हैं 3 ट्री, यानी 3 नंबर पे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे तीसरे प्रेसिडेंट थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 1967 से 3 मई 1969 के मध्य रहा, और इनके कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, 3 ट्री, जाकर ट्री लेके आओ। मैंने आपसे कहा जाकर क्या लेके आओ, ट्री, क्योंकि ट्री लगाना है। तो जाकर किसको बताएगा, जाकिर हुसैन को। अगला चलते हैं 4 डोर, और 4 डोर पे बनते वीवी गिरी, यानी जो वीवी गिरी थे जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, वह हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी। तो याद करने का तरीका क्या होगा,
कि सर 4 डोर, और डोर गिर गया, डोर क्या हो गया, गिर गया, यानी कौन कौन गिरी, वो गिरी। किसी ने कहा सर डोर गिरा और बहुत सारी लड़कियां गिरी, मैंने कहा कौन कौन गिरी, कि सर वो गिरी, तो वो गिरी से वीवी गिरी, तो चौथे राष्ट्रपति होंगे वीवी गिरी। उसके बाद चलते हैं पांचवें राष्ट्रपति की तरफ। पांचवें राष्ट्रपति जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके मध्य में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह भी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो राष्ट्रपति पे कार्यवाहक के रूप में रहते, और इनके ही मध्य में वीवी गिरी जो थे वो वापस राष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर आए थे। तो हम चलते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की तरफ। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। याद करने का तरीका क्या होगा, 5 नाइफ, और 5 नाइफ से बनेगा फखरुद्दीन अली अहमद। देखिएगा कैसे बनेगा, नाइफ को अपनी धार के ऊपर काफी अहम था, ईगो था, तो ईगो किसको था, किस हथियार को अपनी धार पे ज्यादा अहम था, ईगो था, तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो पांचवें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद आ जाएंगे। 6 विक्स, और यहाँ आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, तो मैंने आपको कहा क्या विक्स लगाने के लिए आप रेडी है, आपने कहा बिल्कुल सर, नीलम और संजीव दोनों के दोनों विक्स लगाने के लिए रेडी है क्योंकि उनको जुकाम हो रखा है। तो इस तरह से 6 नंबर पे आपको नीलमा संजीवा रेड्डी याद हो जाते हैं। उसके पश्चात चलते हैं 7 हेवन। 7 हेवन यानी स्वर्ग। तो यहाँ पे आते हैं ज्ञानी जैल सिंह जो कि प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो इनको याद करने का तरीका क्या होगा, 7 हेवन यानी स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जो ज्ञानी होता है, जो क्या होता है, ज्ञानी। तो ज्ञानी से बन जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। 8 प्लेट, और यहाँ बनते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो थे वो 8वें राष्ट्रपति थे। इनको याद करने का तरीका होगा कि प्लेट में हम भोग जो लगा रहे हैं वो वेंकटेश भगवान को लगा रहे हैं। किसको लगा रहे हैं, वेंकटेश, और वेंकटेश से बन जाएगा आर वेंकट रमन। ये 8वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद 9 नंबर पे 9 वाइन, यहाँ आता है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा कभी भी, जो शंकर का भक्त होता कभी वाइन के हाथ नहीं लगाता है। तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो 9वें हमारे राष्ट्रपति थे। 10 हैन यानी 10वें राष्ट्रपति जो थे वो थे के.आर. नारायण। याद करने का तरीका क्या होगा, ये जो हैन है जो 10 नंबर पे है, ये किसका जाप करती थी, प्रभु श्री नारायण का। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः। तो नारायण भगवान का जाप कौन करती थी, हैन। तो 10 पे हैन। 11 लेमन, और यहाँ पे आते हैं देश के साइंटिस्ट और पहले बैचलर प्रेसिडेंट जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम सर है, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है आज भी। तो याद करने का तरीका क्या होगा, नींबू या तो पीले होते हैं, तो किसी का नहीं सर काले होते हैं, मैंने कहा काले नहीं होते, काले से तो कलाम सर है हमारे 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन। उसके पश्चात चलते हैं आगे 12 से बनता है शेल्फ, और 12 शेल्फ, और शेल्फ के ऊपर आती है देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। याद करने का तरीका होगा 12 शेल्फ पे है किताबें, और किताबें वही पढ़ सकते हैं जिसमें प्रतिभा हो, जो प्रतिभा के धनी हैं वही किताबें शेल्फ में रखी पढ़ सकते हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद 13 थर्स्टिंग, आई एम थर्स्टिंग, देखिएगा इमेज में भी कह रहे हैं, और यहाँ पे आते हैं प्रणव मुखर्जी। तो जब कोई इंसान थर्स्टी होगा तो मुख से पानी पिएगा, और मुख से बनेगा प्रणव मुखर्जी। और जो रिसेंटली है वो 14 यानी फोर्ट इन किले के अंदर, वो है रामनाथ कोविंद। तो जो राम जिसका नाथ है उसका कोई किला जो है पराजित नहीं कर सकता, उसका किला हमेशा क्या रहता है, फतेह। उसके किले की क्या होती है, फतेह। जिसके राम नाथ हो उसके किले की फतेह 100% होती है। तो इस तरह से आपको ये प्रेसिडेंट याद हो जाते हैं। चलते हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, और इनका सबसे लंबा अवधि जो थे वो 12 साल तक रहे थे। उसके पश्चात देश के सेकंड प्रेसिडेंट आर राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 के बीच में रहा था, और ये साउथ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। और इनके बर्थ को यानी 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं, और ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। फिर 3rd नंबर पर आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था, और ये सबसे प्रेसिडेंट जो थे वो शॉर्टेस्ट टेनर के थे, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिनकी कार्य पे रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु।
उसके बाद आता है वीवी गिरी जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 के मध्य राष्ट्रपति रहे थे और ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, यानी कार्यवाहक के रूप में पहले राष्ट्रपति जो थे भारत के वो थे वीवी गिरी। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कहा जाता है ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने एज ए एक्टिंग के रूप में जो है वो रोल प्ले करा था प्रेसिडेंट का, और ये भी रिसेप्शनिस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में। उसके बाद वीवी गिरी वापस बनते हैं और ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहते हैं। गिरी जो है इज द ओनली पर्सन टू हैव सर्व एज बोथ एन एक्टिंग प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वीवी गिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में भी और बाकायदा राष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 के मध्य राष्ट्रपति रहे थे और ये सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस के ऊपर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के पश्चात जो ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हुई थी वो फखरुद्दीन अली अहमद की। और इसी के मध्य में जो बने थे वो बने थे वसप्पा दनप्पा जत्ती जो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के मध्य सर्व करा था एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द अहमद डेथ। जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति जो रहे थे वो रहे थे वसप्पा दनप्पा जत्ती। उसके पश्चात नीलिमा संजीवा रेड्डी ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य राष्ट्रपति रहते। सबसे यंगेस्ट के अंदर जो है प्रेसिडेंट में आप आते हैं 64 इयर्स, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डिड नॉट बिकम द वाइस प्रेसिडेंट जो कि इससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जो है वो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे थे और ये प्रथम सिख व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उसके बाद आर वेंकटरमन आते हैं 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 के मध्य, और कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 76 ईयर, यानी 76 साल में सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट में नाम आता है वो आर वेंकटरमन का आता है। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 के मध्य राष्ट्रपति रहे थे, और शर्मा जी जो थे वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, यानी ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे मध्य प्रदेश के। उसके बाद के आर नारायण सन रहे थे जो कि 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 के मध्य राष्ट्रपति रहे थे। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम केरला, ये केरला के पहले व्यक्ति थे जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, एंड आल्सो द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, और ये प्रथम दलित प्रेसिडेंट भी थे। और अभी जो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, ये द्वितीय दलित व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर है और 14वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभाल रहे हैं। उसके पश्चात मिसाइल मैन आते हैं 11वें नंबर के ऊपर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और ये देश के पहले बैचलर और साइंटिस्ट प्रेसिडेंट रहे थे भारत के, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल यानी 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट करा। उसके बाद 12वें नंबर पे देश की पहली महिला राष्ट्रपति आती है प्रतिभा पाटिल जो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 के मध्य अपना कार्यकाल करती हैं, और ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद प्रणव जी मुखर्जी जो कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना पदभार 5 जुलाई 2012 से 24 जुलाई 2017 के मध्य जो है वह संभाला और पूरा किया। और कहा जाता है ये फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर भी रह चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे भी रह चुके थे, और डिप्टी चेयरमैन रह चुके थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। और अभी जो वर्तमान में जो कार्यरत है वह है श्रीमान रामनाथ जी कोविंद जो देश के 14वें राष्ट्रपति है और द्वितीय दलित व्यक्ति हैं, और ये 25 जुलाई 2017 से अभी तक भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में है और देश के 14वें राष्ट्रपति है। दोस्तों एक बार जो हमने नेमोनिक से यानी रिदम मेथड से जो याद करा उसको एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आपसे कहा था वन सन, और वन सन यानी सूरज का क्या है, राज, तो इससे क्या बन जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में टू शू कौन पहनते थे, राधा कृष्ण, तो जूते में कौन आ जाएंगे, राधा कृष्ण। 3 ट्री, जाके क्या लेके आए थे आप, ट्री, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाकिर हुसैन। 4 डोर, वीवी गिरी, यानी डोर गिर गया था इसलिए वीवी गिरी। 5 नाइफ, और चक्कू को क्या था, अहम, तो फखरुद्दीन आपके यहाँ पे अहम आपके कौन आ जाएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 6 विक्स, मैंने कहा था विक्स लगाने के लिए रेडी हो जाओ, तो नीलिमा संजीवा रेडी 6 विक्स।
उसके बाद 7 हेवन ज्ञानी जैल सिंह, जिसको ज्ञान होगा वही स्वर्ग में जाएगा। उसके बाद 8 प्लेट, प्लेट में किसका भोग लगाया था? वेंकटेश भगवान का, तो आर वेंकट रमन। 9 वाइन, वाइन जो है वो शंकर के जो भक्त होते हैं उनके नहीं चलती है, यानी यहाँ पे मिस्टर शंकर दयाल शर्मा जी आ जाएंगे। उसके बाद 10 हैन, मुर्गी किसका जाप करती थी? नारायण का। किसका करती थी? नारायण का, तो के आर नारायण। उसके बाद 11 लेमन, और लेमन जो है वो पीला काला, काला से कलाम जी, और एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है वो 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन। उसके बाद 12 शेल्फ, और जो प्रतिभा के धनी होंगे वही शेल्फ में रखी गई किताबें पढ़ सकते हैं, यानी देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद 13 थर्स्टिंग, थर्स्टिंग यानी प्यासा, और प्यासा होगा तो मुख से प्यास बुझाएगा यानी प्रणव जी मुखर्जी। और रिसेंटली जो अभी है फोर्ट इन, यानी जिसका किला हमेशा फतेह रहेगा, जो राम का क्या है? नाथ, जो राम का क्या है? नाथ, तो रामनाथ जी कोविंद 14 नंबर के प्रेसिडेंट है रिसेंटली। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंट याद हो जाते हैं। प्रेसिडेंट की दोस्तों एक और ट्रिक होती है जो इस तरह से है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। अब ये इतना बड़ा एक पैराग्राफ है जिससे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ हो सकता है कहीं पे आपसे बीच में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो पता चलता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो सकता है, परंतु 1 सन 2 शू 3 ट्री 4 टो 5 नाइफ 6 विक 7 हेवन 8 प्लेट 9 1 10 हैंड 11 लेमन 12 क्या था बताइए फटाफट? 12 11 लेमन 12 थर्स्टिंग 13 थर्स्टिंग 14 16 स्वीट 16 17 18 अटैकिंग 19 नमकीन 20 अंटी। तो इससे जल्दी याद होता है। और मैंने आपसे केवल एक सिंपल सा प्रश्न पूछा कि 12 पे क्या था, बड़ा इजी था, 11 लेमन, और 12 क्या थी? शेल्फ, और शेल्फ में रखी किताबें वही पढ़ सकता है जो प्रतिभा के क्या होते हैं? धनी, प्रतिभा देवी पाटिल। इससे याद हो जाता है। हालांकि इस ट्रिक से भी यदि आपको इजी लगता है, याद होता है, तो ये भी बहुत अच्छी है। राजू की राधा जाके गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से ये देश के 14 के 14 राष्ट्रपति याद हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ इस तरह से जो मैंने आपको नेमोनिक्स मेथड से याद कराया वो काफ़ी इजी था, उसमें भी रिदम मेथड बहुत इजी लगा। तो ये आपको काफ़ी पसंद आई हुई वीडियो। इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।